एक मिनट शांत रहिए। फूलन देवी के हत्यारे आप लोग हैं। जमुना निषाद दर्जन भर निषाद नेताओं के हत्यारे विकसित भारत के विषय पे आ जाइए। मेरा सदस्य बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। माननीय सदस्य बैठिए। जेल करने वाले 35 महीने मैं जेल काट के आया हूँ। मैं जेल काट के आया हूँ। माननीय सदस्य बैठिए। जेल से आया हूँ। जेल से आया हूँ। जेल से आया हूँ। आप बैठ जाइए प्लीज, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य बैठिए प्लीज, प्लीज। श्यामलाल यादव ने मुकदमा लिखाया। माननीय सदस्य आप और श्यामलाल यादव ने मुकदमा में लिखाया। क्या बात करते हो आप? बैठे रहो। माननीय सदस्य बैठ जाइए। नहीं सुन सकते, इनका हिस्सा नहीं दे सकते। माननीय सदस्य बैठ आवाज आएगी तो नहीं बोलोगे। माननीय सदस्य बैठ जाइए आप। निषादों को किसी में कौन डाला? क्यों डाला? हमारे लोगों को माननीय सदस्य क्यों डाला? क्या माननीय सदस्य क्यों डाला आपने? 2017 में गोली चोट, 2015 में। माननीय सदस्य बैठ जाइए। महोदय माननीय सदस्य बैठ जाइए सभी। माननीय छाता महोदय, जो बातें हत्यारा आप कही गई है। अभी माननीय सदस्य नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। माननीय सदस्य आप बैठिए सब लोग। ये सभी नेता हत्यारे हैं। अखिलेश निषाद के हत्यारे हैं लोग। ये लोग पूनम देवी ने कृपया अपनी सीट पे चले जाएं सभी लोग। माननीय सदस्यगण सभी अपनी सीट पे चले जाएं। इस सम्मेलन में परिवार है उन्हें परिभाषित कराएगा। बेईमानी के निषादों का उनके हिस्से कराएगा। और जो हमारे 1% हमारे जो है हमारे 56 पर चुराया है इन्हें परिभाषित कराएगा। रामलाल वर्मा बेईमानी परिभाषित कराएगा। परिभाषित करा के उनको आरक्षण दिया जा। ऐसे लोगों को ये सारे लोग अखिलेश निषाद के हत्यारे हैं, उन पर जांच होना चाहिए। और ये लोग गोली मरवाते हैं, जेल भिजवाते हैं निषादों को। 33 निषादों को पूनम देवी ने पार्टी बनाई, उसके बाद 27 दिन बाद हत्या हुई थी। जब वो सपा सेवक माननीय सदस्य बना दिया, उसके बाद इन लोगों ने हत्या कराई है। 27 दिन बाद जब वो पार्टी बनाई है पार्टी, तब इन लोगों ने हत्या कराई थी। 27 दिन बाद जब सपा छोड़ दिया था, सपा छोड़ने के बाद वो भंग हो गया था, तो 27 दिन बाद उन्होंने हत्या कराई थी। वो आया आज के दिन में, ये हत्यारे लोग हैं। 27 दिन बाद माननीय अध्यक्ष सादा महोदय, जो माननीय संजय निषाद जी ने क्या हो सकती है? समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा करके ये आरोप लगाया है
कि फूलन देवी के हत्यारा आ सकते हैं। इस वाक्य को आप इस प्रोसीडिंग से आप निकाल दें, क्योंकि ये गलत है, अलग है। ये इसमें दूसरी बात है, ये शांति रखिए, उनको बोलने दीजिए। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सबसे सरकार उसके बाद सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अपनी सीट पे जाएं, माननीय नेता प्रतिपक्ष को बोलने दें, फिर जो भी होगा वो दिखवा लेंगे। आप प्लीज अपनी सीट पे चलिए। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि सीट पे जाएं, माननीय सदस्य बोलना चाह रहे हैं, प्लीज अपने सीट पे जाइए। सभी सदस्यगण अपनी सीट पे चले जाएं। आपके ही ये मान्यवर, ये पूरा देश जानता है किसने मारा, मुकदमा चला, सभी बात हुई, फिर माननीय मंत्री जी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। सभी माननीय सदस्य सीट पे चले जाएं, वरिष्ठ नेता हैं आप ही। इसको प्रोसीडिंग से निकाला जाए। बोल रहे हैं की बात के लिए माफी अपने स्थान पर तो जाइए, अपने स्थान पे चले जाइए। माननीय सदस्य जाति जनजाति में उनके नाम पे प्रतिबंध नहीं लगा है, ये आया हुआ है। इसी क्रम में 20/12/2021 को माननीय मुख्यमंत्री ने आरबीआई को पत्र लिखा। आरबीआई ने 18/1/2022 को उत्तर प्रदेश को निर्देशित किया और भारत सरकार को निर्देशित किया शिक्षक में बंधवार नाम से गिनती हुई थी। संख्या 61,000 थी, 7 लाख थी, इन लोगों ने घटा के 7,000 कर दिया। माननीय मैं तो कहूँगा अधिष्ठाता महोदय कि 30 सालों से उनके हाथ में डकैती पड़ रही है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। वो पिछली सरकारों ने जाते जाते 23/12/2022 छोड़ो जो राज्यपाल ने हमें पिछले को निकाल दिया। राज्यपाल ने कहा वो जातियां नहीं है, अपना ही खाएंगे खिचड़ी, और राज्यपाल ने न्याय दिया। उनकी सरकार की उन्हीं के सरकार का संशोधन ये अलग हुआ है। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अपने स्थान पर आ जाएं। आप स्थान पे तो आइए। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अपने स्थान पर आ जाएं, तभी कुछ सुन पाएंगे। माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर आ जाएं। माननीय संजय जी, आपका समय हो गया है। माननीय संजय जी, आपका समय हो गया है। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, आप स्थान ग्रहण करें, आपका समय काफी हो गया। प्लीज मेरा निवेदन है, सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर चले जाएं। नेता प्रतिपक्ष जो बोलेंगे मैं सुन रही हूँ, मैं उसको सुनने को तैयार हूँ। जो भी निर्णय है वो ले लिया जाएगा बाद में। माननीय मंत्री जी, आप स्थान ग्रहण कर लीजिए। स्थान पे चले आओ, आइए, मैंने पहले ये मौजूद न करो, चले आओ, स्थान ग्रहण कर लीजिए। माननीय मंत्री इतने बड़े आपके नेता प्रतिपक्ष हैं, वो बोल रहे हैं। प्लीज
माननीय मंत्री जी, एक मिनट माननीय माननीय मंत्री जी, आपका समय लगभग हो गया। मैंने पहले भी आपसे कहा माननीय मंत्री जी, कि बिना सबूत के, बिना साक्ष्य के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। संजय निषाद जी वरिष्ठ नेता हैं, जमुना प्रसाद जी हमारे नेता थे, तब ये बहुत कुछ नहीं थे। अब वो नहीं हैं तो ये बड़े नेता वहां के हैं, हम उनके नेतृत्व को कोई चुनौती नहीं देते। लेकिन ये सही है कि फूलन देवी को जिसने मारा वो पकड़ा गया, जेल भी गया होगा, मुकदमा भी चला। लेकिन यहाँ आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपको ये कह देना कि फूलन देवी के आप हत्यारे हैं, ये उचित नहीं है। माननीय मंत्री जी, इस प्रोसीडिंग को बोल मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इनकी बात को प्रोसीडिंग से निकाल दें। एक नेता प्रतिपक्ष जी, अधिष्ठाता महोदय, एक चीज अगर आप देखें, जब माननीय संजय निषाद जी बोलने खड़े हुए, उनके खड़े होने के बाद से ही उधर से टोका टोकी शुरू हो गई। बाकी चाहे राजभर जी बोल रहे हो और चाहे संजय निषाद जी बोल रहे हो, हमेशा उस तरफ से इन दोनों के बोलने पर टोका टोकी शुरू है। नहीं, आप संग्राम जी, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप देख, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। उसी में, अरे यार, उसी में कहीं से क्या हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं किया, आप दिखवा लीजिएगा जी। जो भी एसएसडी होगा उसको निकाल दीजिएगा, खत्म होगा। सभी से मेरा निवेदन है, देखिए, हम उत्तर प्रदेश 2047 कैसे डेवलप करें, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। माननीय सदस्य प्लीज एक मिनट बैठ जाइए, प्लीज एक मिनट, मेरी भी बात सुन लीजिए। सभी से मेरा निवेदन है कि हम उत्तर प्रदेश 2047 में कैसा होगा उस पर चर्चा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे एक स्पीकर की बात सुनी जाती है तो हमें भी सबकी बात सुननी चाहिए। जो माननीय माता प्रसाद जी ने कहा वो निश्चित ही दिखवा लिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी वरिष्ठ हैं, पूरी स्पीकर टीम ने जैसे निर्णय लिया जाएगा आपको अवगत करा देंगे। 15 मिनट में आ ही जाएंगे, वो लिखवा लिया जाएगा, दिखवा लिया जाएगा, जो उचित समझेंगे वो निकाल दिया जाएगा। मेरा सभी से निवेदन है कि हम उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएं उस पर बात कर रहे हैं। और प्लीज सब आप इधर देख लीजिए, पीठ की तरफ, सब इधर देखते रहिए। आपस में देखते हैं, इशारेबाजी हो जाती है और फिर शब्दों का आदान प्रदान हो जाता है, सदन की गरिमा बिगड़ती है। तो माननीय मंत्री जी, आपका पूरा हो गया, 1 मिनट और। माननीय मंत्री जी, मेरा निवेदन है 1 मिनट में और आप खत्म कर लीजिए। अधिष्ठाता महोदय जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जब मंत्री जी बोल रहे थे तो विपक्ष की तरफ से टोका टाकी हो रही थी। हम 47 के विजन पे बात कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी का आप पूरा भाषण उठा के देख लीजिए, लगातार विपक्ष के ऊपर वो हमले कर रहे हैं। लगातार विपक्ष के लिए आप इशारा कर रहे हैं, बोले ये फूलन देवी के हथियारे बैठे हैं। कोई बात नहीं, वो चीज दिखवा ली जाएगी। नहीं, हाँ। मेरी बात नहीं, ठीक। मंत्री जी बहुत सीनियर नेता है, सीनियर आदमी नो है। डाउट। नहीं, मंत्री जी के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। मंत्री जी गांव में घुसने नहीं देंगे, निषाद ऐसा कर देंगे, तो ये विधन वाली बात नहीं है। मंत्री जी अपने मंत्रालय का विधन करें। और मंत्री जी कह रहे हैं कि आरक्षण, दिल्ली में भी सरकार है, यहाँ पे भी ये आरक्षण ले लो, हम तो मना कर रहे हैं, हम तो समर्थन करेंगे। आप करो प्रस्ताव। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 17 जातियों का प्रस्ताव किया था। एक मिनट बस, माननीय सदस्य सर, हम साथ हैं। माननीय सदस्य यहाँ अभी फिलहाल हम यूपी 2047 पे बात कर लें। सर, आप 1 मिनट में यूपी 2047 पे बात करके खत्म कर दीजिए, 1 मिनट में। सर, मैं उसी में प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है। अधिष्ठाता महोदय वही आ रहा जी सर। फूलन देवी का नहीं, माननीय सदस्य ये कर लीजिए, सलाह देना होगा दे दीजिएगा, लेकिन मैं तो अपने वंश पर 1 दर्जन निषादों की हत्या हुई है, कोई नेता बाकी नहीं हमें छोड़कर। कौन आएगा समाज का नेतृत्व करने? कोई सिंगल नेता देश में बचा, बता दीजिए। बचा है माननीय सदस्य, फूलन देवी माननीय सदस्य,
बहन फूलन बस। देवी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पार्टी कहलाए। ठीक है, वो बात सुन ली गई, जो उन्होंने कहा वो भी निकलवा दी जाएगी या देख लिया जाएगा। आपसे मेरा निवेदन है कि बस 1 मिनट में सुनने देंगे ना, सीबीआई जांच कराना। मैं कह रहा हूँ माननीय मंत्री जी प्लीज, फूलन देवी का आप सत्ता से मोह भंग हो गया। उत्तर प्रदेश कैसे विकसित बने, बना लिया 27 दिन बाद जब उन्होंने क्लब पार्टी बना लिया और अलग से पार्टी बना लिया, तो जब अलग से पार्टी बना लिया 27 दिन बाद हत्या हो गई। माननीय वाचस्पति जी, होनी चाहिए ना, माननीय वाचस्पति जी, सीबीआई जांच हो, पता हो जाएगा। अगर आप नहीं, माननीय मंत्री जी प्लीज टेक योर सीट, माननीय मंत्री जी, माननीय वाचस्पति जी, ये तो खुद कह रहे हैं, माननीय शाहिद मंजूर जी, माननीय शाहिद मंजूर जी, आपका नंबर आ गया है। महोदय, माननीय मंत्री जी अपनी बातों को कहने के बजाय इस विषय वस्तु को आगे बढ़ाकर संघर्ष के तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अब माननीय शाहिद मंजूर जी आप बोलिएगा। आप जानते हैं, आप जब से खड़े हुए मैं आपको बहुत दिन से जानता हूं और जानते हैं मैं आपके लिए कितना मेहनत किया था। जब आप बन गए तो भाग गए, तो हम ही को गाली दे रहे हो, माननीय मंत्री जी को गाली दे रहे हो, ये अच्छा है? अरे किसी की आप आलोचना करो, हम उसके बाद जब आप बोलते हैं तो निषाद घर में नहीं घुसने देगा, गांव में नहीं जाने देगा। और अगर निषाद इतना ताकतवर होता तो बहुत कुछ प्राप्त कर लिया होता। आप कब से लड़ रहे हैं? कब से रेल पर धरना दिए? कब से लड़ाई लड़े? हमारे यहाँ आए, हम लोगों ने आपको मदद की, भाग के गए थे कि वहाँ आरक्षण, आपके पार्टी के लोग। माननीय मंत्री जी आप स्थान ग्रहण कर लीजिए प्लीज। तो आप वहाँ माननीय माता प्रसाद जी, माननीय माता प्रसाद जी, कायदे से बात करो। माननीय मंत्री जी स्थान ग्रहण कर लीजिए। माननीय शाहिद मंजूर जी, माननीय प्रतिपक्ष का माननीय शाहिद मंजूर जी 5 मिनट में आप कर लीजिएगा प्लीज। 47 के विजन पर बोलने का मौका दिया, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मंत्री जी मुकदमा लिखाई सबके टेबल सामने कागज छोड़ के मैं लिखवाऊंगा मुकदमा, मेरा कागज को छंसा हाथ से छुड़वा, एक गुंडा ही है। भाई कागज वागज नहीं छीनिए कोई भी हाथ से, सबके कैमरा लगा, कागज ना छीने कोई भी, बोलिए कागज ना छीने, ये गलत बात है। आवाज नहीं रोक पाएंगे, मैं बोलूंगा। अधिष्ठाता महोदय मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा, तब नहीं तो माननीय मंत्री जी बात पूरी हो जानी थी। 10 से 12 मिनट आपको बोलना था, वो आपका समय। माननीय मंत्री जी कहाँ बोलने विद ग्रेट रिस्पेक्ट, माननीय मंत्री जी आपका, हम पूरी बात बोलेंगे अपनी। मैं अपने समाज की आवाज हूँ, प्रदेश की आवाज हूँ। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपका समय पूरा हो। मंत्री जी का माइक बंद कर दीजिए। शाहिद मंजूर बैठे प्लीज, प्लीज बैठे। नहीं विषय आपको बहुत, आपने बोल लिया, आपका समय समाप्त। नहीं आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए। अच्छा नहीं लगता मैं एक मिनिस्टर को बार बार कहूँ, यह शोभा नहीं देता कि मैं आप जैसे नेता को बार बार कहूँ। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप बैठ, आप अपना लिखित वक्तव्य दे दीजिए, आ जाएगा। नहीं हो गया, आप बैठिए प्लीज। शाहिद मंजूर आप, अच्छा नहीं लगता मैं आपको कहूँ बात, मैं आपसे निवेदन है प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। मैं चाहता हूं कि ये चर्चा 24 घंटे चले, मेरा मन है कि ये 24 घंटे चले। प्लीज बैठिए। अब नहीं, आप फिर देखिए, फिर आप किसी मंत्री के लिए मुझे सख्ती से बोलना पड़े, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज बैठिए प्लीज।